हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनमोल एंड वेलकम टू लर्निंग ट्री क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं सी टेट और यूपी टेट के लिए। एक टॉपिक होता है हमारा लर्निंग डिसेबिलिटीज़, यानी अधिगम क्षमता या विकार। होता क्या है, इसमें से आप चाहें सी टेट दे रहे हो या यूपी टेट दे रहे हो, इसमें से आपका एक से दो नंबर का 101% आता ही है कोई ना कोई विकार। तो आज हम बात करने वाले हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़, यानी अधिगम क्षमता या विकार। हमारा अधिगम क्षमता या विकार, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की डेफिनेशन को हम कहते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ किसे कहते हैं, तो सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को, सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को हम क्या कहते हैं, अधिगम क्षमता कहते हैं। तो इसके काफ़ी सारे हमारे डिसेबिलिटीज़ हैं, काफ़ी सारे विकार हैं, तो हम एक एक करके उनको डिफ़ाइन करेंगे और आपको बताएंगे। फर्स्ट हमारा हो गया डिसलेक्सिया। फर्स्ट हमारा हो गया डिसलेक्सिया, यानी डिसलेक्सिया जब लिखा हुआ है और आप देख रहे हो कि पढ़ने से संबंधित कठिनाई, जब डिसलेक्सिया है आप कहीं भी, तो आप क्या करोगे, डिसलेक्सिया से पढ़ने से संबंधित कठिनाई। अब वो पढ़ने से संबंधित कठिनाई किस टाइप की हो सकती है, जैसे बच्चा जो है वो फ्लो में ना पढ़ रहा हो, या फिर स्पीड में नहीं पढ़ रहा हो, या फिर किसी वर्ड को क्या है उल्टा पढ़ रहा हो। जैसे अगर लिखा हुआ है सा, तो बच्चा उसको क्या पढ़ रहा हो, वाज पढ़ रहा हो, या फिर वी लिखा हुआ हो और उसको बच्चा क्या पढ़ रहा हो, डी पढ़ रहा हो। इसी तरह जैसे न्यूक्लियर लिखा हो, न्यूक्लियर, और उसको बच्चा पढ़ रहा हो अनक्लियर। मेरे कहने का मतलब है कि डिसलेक्सिया हम जो भी है वो पढ़ने से संबंधित कठिनाई को बोलते हैं, जैसे कि सा को वाज पढ़ रहा हो, बी को डी पढ़ रहा हो, न्यूक्लियर को अनक्लियर। तो इसी तरीके के जैसे कन्फ्यूज़न रहती है हमारी पढ़ने में, उसको हम डिसलेक्सिया बोलते हैं। एंड सेकंड हमारा हो गया डिसग्राफिया। सेकंड हमारा हो गया डिसग्राफिया, यानी लिखने से संबंधित कठिनाई। अब ऊपर वाले में डिसलेक्सिया में हमारा था पढ़ने से संबंधित कठिनाई, एंड सेकंड डिसग्राफिया जिसमें है लिखने से संबंधित कठिनाई। अब इसमें आप देख रहे हो ग्राफ, ग्राफ लिखा हुआ है, ग्राफ, ग्राफ मतलब ग्राफ। ग्राफ पे हम लिखते हैं, सिंपल सी बात है, ग्राफ दिख जाए लिखने से संबंधित कठिनाई है, सिंपल सी बात है। अब लिखने से संबंधित कठिनाई, उसमें 100 को बाज पढ़ते थे, उसी तरह इसमें क्या करते हैं हम, 100 को बाज लिखता है बच्चा, 100 को बाज लिखता है, डी को वी लिखता है। और क्या होता है, जैसे लिखने में सफाई नहीं होती है या कुछ भी गलत लिख देता है, लिखने से संबंधित कठिनाई जो भी हो उसको हम डिसग्राफिया में ले आते हैं। एंड थर्ड हमारा हो गया डिसकैलकुलिया। आप नाम से ही समझ रहे हो कैलकुलिया, यानी कैलकुलिया, कैलकुलेट आपको पता है, जैसे कि आप देख रहे हो कैलकुलेट, कैलकुलेट मीन्स गणना करना। आप कैलकुलेटर का आप पिक्चर भी देख रहे हो, उसी तरीके से कैलकुलिया, यहाँ पे हमने ब्लैक भी कर रखा है कैलकुल, यानी कैलकुलेट, यानी इसको हम बोलते हैं गणितीय गणना से संबंधित। अब गणितीय गणना से संबंधित जैसे हमारा न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, या कोई नंबर्स में दिक्कत है, या फिर जोड़ने में दिक्कत है, कोई भी किसी भी चीज़ को हम कैलकुलेट करने में अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो हम उसको डिसकैलकुलिया बोलते हैं। एंड लास्ट हम सेकंड हमारा हो गया, इसके बाद फोर्थ नंबर, एंड हमारा फोर्थ जो है वो हो गया डिसमॉर्फिया। क्या हो गया, डिसमॉर्फिया, यानी मोर लिखा हुआ है और आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हो, चित्र में ये एक तरफ मोर है और एक तरफ हमारा मुर्गा है। इसमें होता क्या है, डिसमॉर्फिया में हमारी भ्रम वाली स्थिति रहती है, बच्चों की जो है वो भ्रम वाली स्थिति रहती है। भ्रम वाली स्थिति कैसे रहती है, जैसे कि बच्चा जो है वो बॉडी की शेप में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे उसने एक तरफ मोर को देखा और दूसरी तरफ मुर्गे को देखा, तो वो क्या समझेगा कि यही मोर है और यही मुर्गा है। मतलब बॉडी की जो शेप होती है उसमें वो मतलब या फिर चेंजिंग में या फिर अंतर नहीं कर पाता है। यही दिक्कत रहती है हमारी डिस्मॉर्फिया में, यानी भ्रम वाली स्मृति, जो भ्रम वाली जो स्थिति होती है वो पैदा हो जाती है डिस्मॉर्फिया में। एंड फिफ्थ नंबर हमारी होती है डिस्फेजिया। आप देख रहे होगे फेज, आप देख रहे होगे फेज, फेज से आपको दिख रहा होगा फस, ऐसे समझ लो कि फस, और फिर फस जब लिखा हुआ है तो फिर सीधी सी बात है कि फसना, फस यानी फसना। तो इसको हम डिस्फेसिया की बीमारी को जो बोलते हैं, विकार जो है वो हमारा बोलने से संबंधित विकार है। किससे, बोलने से संबंधित विकार है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें
जो हमारी भाषा होती है या हम जिसको बोलते हैं उन विचारों को हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारी डिस्फेसिया हो जाती है। जैसे अगर कोई बच्चा है वो अपने पापा से या मम्मी से कॉल करता है, फ़ोन करता है, तो वो उसमें कुछ बोलना तो चाहता है लेकिन वो बेचारा बोल नहीं पाता है, तो वो क्या है, डिस्फेसिया हो जाती है हमारी, या बोलने से विकार जो है वो हो जाता है। होता क्या है, हमारा डिस्फेसिया है, डिस्फेसिया एक ऐसा है कि हम उसको अगर डिस्फेसिया हुआ, हमारा डिसलेक्सिया हुआ, तो इनमें क्या होता है, इनमें हम डिस्ग्राफिया हुआ, प्रैक्टिस करने के बाद या फिर एक अच्छी ट्रेनिंग देने के बाद हम इनमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, इनमें सुधार लाया जा सकता है। अब एंड लास्ट 6 पे चलते हैं हम। डिस्प्रैक्सिया हमारा हो गया। डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया जो होता है वो हमारा होता है शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, शारीरिक कौशल से संबंधित विकार यानी मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स की हम बात करें, इसमें बच्चे जो क्या होते हैं वो क्या नहीं कर पाते हैं, बच्चे जो होते हैं वो अपनी मसल का सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे खाना भी नहीं खा पाते हैं, खाना खाते हैं तो जो होता है वो कपड़े पे गिरा लेते हैं। जब वो कपड़े से गिरा लेते हैं खाना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि अगर वो खेल रहे हैं कोई खेल और वो उन्हें यूज करना होता है पैर का, तो यूज करते हैं वो हाथ का। यानी मेन जो होता है डिस्प्रैक्सिया में हमारा मोटर स्किल्स पे काम करता है, और मोटर स्किल्स इसमें जो हैं वो बच्चों के सही से काम नहीं करते हैं। एंड 7th हमारा हो गया डिस्थीमिया। डिस्थीमिया यानी तनाव से संबंधित। डिस्थीमिया जो हमारा होता है थीम यानी तनाव से संबंधित। आप फिगर में देख रहे हो इस तरीके से, आप फिगर में होता क्या है, इसके फिगर में जैसे मान लीजिए आपने 6 विकार पढ़ लिए लेकिन उसका थीम क्या निकला, आपको कुछ समझ नहीं आया। आपका जब समझ नहीं आया तो आप क्या हुए, तनाव से ग्रसित हो गए। जब ज़्यादा तनाव से आप ग्रसित हुए तो सिंपल सी बात है आपके अंदर डिस्थीमिया हो जाएगा, यानी तनाव हो जाएगा, तनाव 101% हो जाएगा। तो इसी तरीके से होता क्या है, कुछ एक हमारी जैसे जिस जिस बीमारी के आगे लगा हो डिस, डिस अगर लगा हुआ है, डिस अगर लगा हुआ है, डिस हमारे ऐसे विकार होते हैं जिनको हम ट्रेनिंग के बाद या फिर अच्छी तरीके से बात करने के बाद में उनको क्या करते हैं, हम उनको सुधारा जा सकता है। डिस्थेमिया यानी सुधारा जा सकते। बात करते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल हम देते हैं, कुछ क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको